अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन और मैं हूं इकरार आज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा। अमन ओ अमान इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। गैर कानूनी बाशिंदों की वापसी और जमशुदा अजला में समाजी तरक्की की पेशरफ से उनको आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों से मुलाकात की, कारकर्दगी को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत खून के आखिरी कतरे तक करेंगे। गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्की सलामती और मईशत को बुरी तरह से मुतासर कर रहे हैं। इनकी वापसी का फैसला वसी तर कौमी मफाद में किया गया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा पेशावर। सिपह सालार को सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों, गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी और नए जमशुदा अजला में समाजी और इक्तसादी तरक्की के पेशरफ्त के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान बहादुरी और शुजात का मुजाहरा पेश करने वाले अफसरान और जवानों से भी मुलाकात की। सरबराह पाक फौज ने अफसरान और जवानों की बेमिसाल कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि कौम को मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी पर फख्र है। कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। पाक फौज मादरे वतन के एक एक इंच की हिफाजत का बेलौस और मुकद्दस फरीजा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ ने पहली बार मुनक्किद होने वाली कौमी वर्कशॉप के शुरका से भी खुसूसी खिताब किया। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम की पुरअज़्म हिमायत के बायस ही सूबे में इस्तेहकाम और समाजी और इक्तसादी तरक्की के मंसूबे में पेशरफ्त हासिल हुई है। पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम मज़ाइम को हम आंगी और जामे हिकमत अमली के जरिए नाकाम बनाया जा रहा है। सरबराह पाक फौज ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। इनकी वतन वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान की वसीतर मफाद में किया है। इन्हीं तयशुदा असूलों के मुताबिक बाइज्जत तरीके से इनके मुल्कों में वापस भेजा जा रहा है। आर्मी चीफ ने नए जमशुदा अजला में इक्तसादी तरक्की की अहमियत को भी उजागर किया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज मजीद 2268 अफराद रज़ाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापस चले गए। अफगानिस्तान लौटने वालों की मजमूई तादाद 4,14,452 तक पहुंच गई है। अवाम का हुकूमती फैसले का खैर मकदम। कहा, गैर कानूनी अफराद के इनकलाब से मुल्क में जराइम की शरह में वाज़ेह कमी आई है। अफगान शहरियों को पाकिस्तान में बसाने के बजाय वापस अपने मुल्क भेजा जाए। गैर कानूनी अफराद को निकालने का हुकूमती फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान में मुकीम हर किस्म के गैर कानूनी बाशिंदों को मुल्क बदर करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक केस की समाअत हुई और अदालत ने FIA को ऑडियो के फोरेंसिक का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि DGIS भी रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने रिलीज की। अदालत ने FIA, पेमरा और PTA को नोटिस जारी कर दिया। इसी हवाले से अपडेट्स मजीद हासिल करेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। इदरीस अब्बासी, बताइएगा अदालती कार्रवाई के मुताबिक। जी देखिए, लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स का मामला है जिस पर FIA को ऑडियो की फोरेंसिक करवाने का हुक्म जो है वो अदालत ने दे दिया है। तहकीकात की जाएंगे। सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई, दरख्वास्त की कॉपी DGISI को भी भेजने का जो है वो हुक्म दिया है। DGISI भी रिपोर्ट दें कि ऑडियो किसने जो है वो रिलीज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है। अदालत ने FIA, पेमरा और PTA को जो है वो नोटिस जारी करते हुए जवाब जो है वो तलब किए हैं। अदालत ने ये दरख्वास्त पर जो आयद एतराजात थे वो भी जो है वो खत्म किए हैं। अदालत ने जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि पहले पेमरा बताया कि लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे टीवी चैनल पर नशर हो रही है। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का क्या एतराज है। जब अदालत ने ये सवाल किया जिस पर अदालत ने अब ये हुक्म दिया है कि DGISI और FIA जो है इनकी फोरेंसिक करवाएं और इस हवाले से अदालत में रिपोर्ट पेश करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इदरीस अब्बासी। और अब आपको बताएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं। इंतखाबात के सिलसिले में बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर कान न धरे। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी को होगी। कहा, हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तहसील का काम भी मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन अपनी तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। वोटर्स भी ताउन करें, इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लें। इंतखाबात के दौरान वोटर्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अपने और बच्चों के मुस्तकबिल को सामने रख कर वोट का इस्तेमाल करें।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन शेड्यूल रोकने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने वकील से इस्तफसार किया कि क्या दरख्वास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन से रिजू किया है। वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वोटर लिस्ट बनाना और उसकी स्क्रूटनी करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इससे कोई लेना देना नहीं है और ये मामला इलेक्शन कमीशन के सामने उठाए। अदालत मुनासिब समझेगी तो इलेक्शन कमीशन को जायजे की हिदायत कर देगी और अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात के लिए जुडिशल अफसरान की तैनाती के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। कराची के इलाके आयशा मंजिल पर वाक़े अर्शी शॉपिंग मॉल से एक और लाश निकाल ली गई, जिसके बाद आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 5 हो गई है। खौफनाक आग ने 200 दुकानें, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां भी निगल ली। आतिशज़दगी के बाद रात भर कूलिंग, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। आग से 4 मंजिला इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। SBCA ने बिल्डिंग सील कर दी। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के KMC, पाक बहरिया, स्नाकल समेत 18 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। आज SBCA की टीम बिल्डिंग का मुआयना करेगी। कराची के इलाके आयशा मंजिल पर अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के बाद सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक और लाश निकाल ली गई, जिसके बाद जाबाग अफराद की तादाद 5 हो गई। वाक़ये में 4 अफराद झुलसकर जख्मी हुए थे। 200 दुकानें, मोटरसाइकिल और गाड़ियां राख हो गईं। रात से लेकर सुबह तक कूलिंग, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। हक्काम के मुताबिक आग से इमारत के ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर को शदीद नुकसान हुआ है। SBCA ने बिल्डिंग सील कर दी। मुआयने के बाद इमारत के काबिल इस्तेमाल होने का तयन किया जाएगा। अर्शी मॉल से मुंसलिक इलाके में हिफाजती तौर पर बिजली भी मुनक़ता है। तीसरे दर्जे की आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड, KMC, पाक बहरिया, असनारकुल समेत 18 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग की इत्तला मिलने के 5 से 7 मिनट बाद मुतासा जगह पहुंच गए। रश होने की वजह से गाड़ियों को दुश्वारी का सामना रहा। टावर की वजह से थोड़ा सा मसाइल आए हैं कि गाड़ी को लगाने में और काम स्टार्ट करने में बहुत परेशानी का सामना कर, क्योंकि पैनिक बहुत थी, लोग पब्लिक बहुत थी और ट्रैफिक जैम था पूरा। ऐनी शाहिद के मुताबिक अचानक शोर हुआ, एकदम से पूरी इमारत में धुआं भर गया। जैसे ही आगे पहुंचा आवाज आई पीछे से, जान बचाओ भागो। बस सामान वामान जो हाथ में था, शॉपर था मेरे हाथ में, सर्किट थे इसी के, बस वापस रिटर्न हुआ है। बस जब मैं यहाँ आया तो देखा तो पूरी मार्केट लिपेटे में आई हुई है। अब ये बताओ सारे गरीब मजदूर क्या करेंगे अभी? गवर्नर सिंह और वजीर आला ने आग लगने की तहकीकात के लिए कमिश्नर कराची की सरबराही में कमेटी बनाकर 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली थी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के साथ बुरहान मुस्तफा, GNN कराची। कराची के इलाके आयशा मंजिल पर अर्शी शॉपिंग मॉल में लगने वाली खौफनाक आग से सैकड़ों दुकानें जलकर खाकस्तर हो गईं। आतिशज़दगी के बाद 4 मंजिला इमारत को सील कर दिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा मुतासरा बिल्डिंग के सामने मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बुरहान, बताइएगा अभी क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आयशा मंजिल अर्शी शॉपिंग मॉल के बिल्कुल मेन बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ एक खौफनाक आग लगने का वाक़या पेश आया था। शहर भर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। शहर भर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर तलब की गई थी। वाटर बोर्ड और दीगर महकमे जो है वो हाई अलर्ट रखे गए थे, जबकि इस वक्त यहाँ पर फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ आग लगने की इत्तला मिली, जिसको 2.5 घंटे मुकम्मल होने के बाद जो है वो आग पर काबू पाया गया और रात भर जो है वो कूलिंग का अमल जारी रहा। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन सोहेल बुरफत से कहूँगा कि ये अंदर के मनाजिर अगर आपको दिखा सके कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं और यहाँ पर मल्टी फॉर्म की दुकान भी मौजूद थी, कॉस्मेटिक की शॉप्स भी थी और दीगर शॉप्स भी यहाँ पर मौजूद थी, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। यहाँ पर अब से कुछ देर बाद मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स यहाँ पर जाए वकवा पर पहुँचेंगे और यहाँ का मुआयना करेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि यहाँ पर कितनी दुकानें थीं, कितने फ्लैट्स थे और बाकायदा ये आग लगने का वकवा कैसे पेश आया, क्योंकि अब तक ये नहीं पता चल सका कि यहाँ पर आरसी शॉपिंग मॉल में आग लगने का वाक़या कैसे पेश आया था। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे आम खबर से मुतालिक तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिर गई। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम अब्बासी ने PTI से अलहदगी इख्तियार कर ली है, सियासत छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। वासिक कयूम अब्बासी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा, रियासत और इसके इदारों के साथ महाजराए का बोझ उठाना नाकाबिले बर्दाश्त है।
रियासती इदारों के खिलाफ तमाम पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और PTI की तरफ से पूरी कौम को गुमराह करने वाले बयानिए की नफी करता हूं, ये उनकी जानिब से कहा गया है। कारोबार के आगाज में ही स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान है। 100 इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 64,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई है। 100 इंडेक्स 64,402 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 63,917 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। कुछ बात करेंगे स्मोक को लेकर, तो लाहौर में स्मोक की शिद्दत बरकरार। शहर की फजा आज भी इंतहाई मज़र है। लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है। आज भी शहर के मुतअद्दिद इलाकों में फजाई आलूदगी की शरह 502 से तजावुज़ कर गई। कोट लखपत, मॉल रोड, गार्डन टाउन, गड़ी शाहू के इलाके स्मोक से शदीद मुतासिर हुए हैं। मौसम का हाल कुछ यूं है कि मुल्क के बालाई इलाकों में सनसनाती हवाओं ने सर्दी में इजाफा कर दिया है। जन्नत नज़ीर वादी चित्राल में ग्लेशियर्स चमक उठे हैं। सकरदू, गिलगित, कालाम, गलियात में पारा नुक्ताए इंजमात से नीचे गिर गया है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के वक्त दर्जा हरारत गिर चुका। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। बाला इलाकों में यकबस्ता हवाओं से सर्दी में इजाफा हो गया। बास पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फ की चादर तन गई। मुल्क के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात खुनकी बढ़ने से दर्जा हरारत गिर गया। वादी चित्राल और लाहा में ग्लेशियर और बर्फबारी। लाहा में -10 जबकि स्कर्दू का भी पारा -7 तक गिर गया। गिलगित, कालाम, बारामूला, कल्लात, मरी, गलियात में भी सर्दी का राज है। परियों के मस्कन पहाड़ वादियों पर बर्फबारी से सयाहों की बेताबी मजीद बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में स्मोक और धुंध छाई रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा।